ततः प्रविशति विदूषकः, विदूषक राजा के मनोरंजन के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनको खुश रखने के लिए, लगभग सही मार्ग पर चलाने के लिए भी प्रहसन पूर्वक मनोरंजन कराते हुए सही मार्ग पर रखने हेतु किसी ब्राह्मण के वयस्य उनके हम उम्र को रखा जाता है। आ रही है आवाज? उनका फोन आने लगा। हम उम्र को रखा जाता है, देख लें क्या पंडित जी? उनका फोन आने लगा। आपका शुरू हो गया है, जुड़िए। तो भो हतोस्मि एतस्य मृगयाशीलस्य, जिम्मेदारी रहती है ना, विदूषक की जिम्मेदारी रहती है मनोरंजन करवाना, हंसाना, चाहे जिस दृष्टि से हो, फटा हुआ कपड़ा पहन करके हंसे या लंगड़ा लूल्हा बन करके हंसावे, या किसी भी परिस्थिति में अपने किसी भी प्रकार से मनोरंजन करवाते हुए राजा को सही रास्ते पर रखने की जिम्मेदारी इंक्लूड है। हंसते हंसाते ही सही रास्ते पर राजा को रखना विदूषक की जिम्मेदारी होती है। उस भाव से विदूषक कह रहा, भो हतोस्मि एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्वीणः। ओह, मृगयाशील शिकार के व्यसनी, जिसकी आदत है शिकार करने की, थोड़ा सा व्यथित होकर बोल रहा है, इस राजा दुष्यंत की मित्रता से तो मैं अत्यंत खिन्न हूं। निर्वीण माने खिन्न, तथा दुखी हो गया हूं। क्यों दुखी हो गया? कि अयम मृगा, अब ये देखिए हिरण आकर के तंग कर रहा है। अयम बराह, ये सुअर आकर तंग कर रहा है। अयम शार्दूल इति, बाघ भी दिखाई दे रहा है, डर भी लगता है। दूसरा अंक शुरू है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का। ततः, आवाज आ रही है पंडित जी? हाँ। ततः प्रविशति विदूषकः, विदूषक राजा को मनोरंजन करते हुए, हंसाते खिलाते सही रास्ते पर रखने वाला होता है। तो राजा जब सबको ठहरा दिया यहाँ पर, तो महल तो नहीं है कि सारी व्यवस्था होगी। यहाँ तो जंगल में जैसे आदमी रहता है वैसे सबको रहना पड़ रहा है। तो साथ में रहने वाला जो विदूषक है, तो विदूषक परेशान है। वही कह रहा है, भो ओह हतोस्मि एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्वीणः।
मैं इस शिकार खेलने वाले जो हमारे वयस्क हैं, वयस्क राजा को कहा जाता है, उनके द्वारा, किनके द्वारा? विदूषक के द्वारा। और ये भाव भी है कि हम उम्र होते हैं ताकि धाक नहीं हो। तो वयस्क जो राजा जो है, हम उम्र का, मेरा दोस्त जो राजा है, उसके इस शिकार खेलने से मैं परेशान हूँ, खिन्न हूँ। ये जितनी कहानी शुरू हो गई है, चाहे कर्ण ऋषि के आश्रम में घुस गया हो, या जो भी वार्ता हुई, या जो भी भाव शुरू हुआ, तो वो तो शिकार खेलने के क्रम में ही न हुआ है। तो वही इशारा कर रहा है विदूषक कि शिकारी जो राजा है, इसके नाते मैं परेशान हूँ। और इधर क्या है, तो अयम मृगा, ये देखिए हिरण आकर तंग कर रहा है, इधर सुअर आकर तंग कर रहा है, अयम बराहा, अयम शार्दूल, ये देखिए बाघ भी उधर से आ रहा है। मध्यम दिने पी ग्रीष्म विरल पाद पच्छायासु, ये जो पत्ते गिर गए हैं गर्मी के कारण, पतझड़ के कारण, उसके नाते जंगल में छाया भी नहीं है। आधी धूप, आधी से ज्यादा धूप है और कम कम छाया है। इसमें इधर से उधर जाना पड़ रहा है। और पत्ते जो गिर गए हैं नदियों में, तो झरना का जो पानी है, एक तो गर्म हो गया है, और पत्ता के नाते कसाय तीता भी लग रहा है, वो पानी पीना पड़ रहा है। राज दरबार में तो बढ़िया बढ़िया पानी पीता होगा ना, पता नहीं क्या क्या डाल करके, और यहाँ तो वही झरना का पानी पीना है। तो पत्र शंकर कसाय बिरसानी उष्ण कटुकानी, गर्म भी है और कड़ू भी है पानी। पीयंते गिरिण दीप्त सलिलानी, इस तरह का पानी पीना पड़ रहा है। और अनियत बेलम च, बेर कुबेर में समय से भोजन भी नहीं मिल रहा है। समय के बाद अनियत बेला में, जिसका कोई समय का ठिकाना नहीं है, उष्णोष्ण मांसम भूयिष्ठम भुज्यते, वो रॉड में फंसा करके जो नीचे से आग लगा के ज़्यादा भूजता है किसी जानवर को, तो वो खाना मिलता है। तुरग गजानाम च शब्देन, तुरग मने घोड़ा और गज मने हाथी आदि के चिघारने से, चिल्लाने से, हिनहिनाने से, रात्रावपि में नास्ति प्रकाशित तप्यम, रात में भी नींद नहीं आती। महत्येव प्रत्यु से, पंडित जी, महत्येव प्रत्यु से दास्याः पुत्रैः शाकु निकलुब्धैः, दासी के जो पुत्र लोग हैं, वो शिकार खेलने के लिए जा रहा है। कर्णौ पघातिना वनगमन खलु कोलाहलेन प्रबोधितोऽस्मि, रात को तो नींद नहीं आई, हाथी घोड़ा चिल्ला रहा है, सब डर भी लगता होगा। और सुबह होते एकदम सवेरे दासी के पुत्र लोग जो हैं, वो अपना शिकार खेलने चल दिया, छोटा छोटा जानवर को मार कर जो खाता है उसे, तो एकदम सवेरे जगा भी दिया। ब्राह्मण मुहूर्त में नींद आई होगी, और सवेरे सवेरे वो सब चिल्ला कर जगा दिया। एव एतावतापि में पीड़ा न समृद्धा, इतने कठिन विपरीत परिस्थिति के बाद भी मेरी पीड़ा खत्म नहीं हुई। अयम गंडस्य उपरि
अयम गंडस्य उपरि विस्फोटकः संवृत्तः। जिस प्रकार किसी को घाव हो उस पर पड़ाका फोड़ दे, या घेग हो, घेग पर घाव हो जाए, उस स्थिति में हम आ गए हैं। इतना परेशान कर दिया है। ये विदूषक ये हंसाने के लिए ये सब बोलता है। विदूषक का तो लक्षण होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। तेन ही किल अस्वासु अवहीनेषु तत्र भवता मृगानुसारिणा। तेन ही किल अस्मासु, मन हम लोग जब पीछे रह गए, मृग जब हिरण जब तेज भागना शुरू किया तो राजा का रथ जो है उसमें तो अच्छा घोड़ा लगाया जाता है ना। राजा के रथ में तो सबसे अच्छा घोड़ा लगता होगा, उसका टाप ज्यादा चलता होगा, चाल ज्यादा होगी, चलने में तेज चलने वाला होगा। तो वही बोल रहा है कि तेन ही किल अस्मासु अवहीनेषु, हम लोग जब पीछे पछड़ गए, तत्र भवता मृगानुसारिणा आश्रम पदम प्रविष्टे। उसके बाद राजा घुस गया आश्रम में। मम अधन्यतया शकुंतला नाम कापी तपस्वी कन्या दृष्टा। हम लोगों के परोक्ष में राजा को शकुंतला नाम की कोई तपस्वी कन्या दिखाई दी। ठीक है, हम लोगों के परोक्ष में राजा को शकुंतला नाम की कोई तपस्वी कन्या दिखाई दी आश्रम में प्रवेश करने पर। ताम प्रेक्ष्य, उसको देखकर सांप्रतम नगर गमनस्य कथामपि न करोति। राजा जो है जब से देखा है उसको, शकुंतला नाम की कोई ऋषि कन्या है, उसको जब से राजा ने देखा तब से नगर की ओर जाने का चर्चा तक नहीं कर रहा है। एवमेव, खैर ये सोचते हुए, मैं प्रभाता अक्षणो रजनी, सुबह हो गई है, कागति ही यावदेनम कृताचार परिग्रहम प्रियम वयस्यम प्रेक्षे। अब उसकी क्या हालत है, राजा की क्या स्थिति है, उसको जरा हम देखते हैं चल करके। एष बाण हस्ता, अरे ये क्या, ये तो बाण हाथ में लिए हुए, हृदय में निहित प्रियजना वन पुष्प मालाधार। हृदय निहित प्रियजना, हृदय में प्रियजन की चिंता लिए हुए, और वन पुष्प मन जंगली फूलों की माला पहने हुए। इत एव आगच्छति प्रिय वयस्या, मेरा जो प्रिय दोस्त है जो हमको परेशान कर दिया है, वह बाण हाथ में लिए हुए और किसी की चिंता, प्रियजन की चिंता करते हुए इधर आ रहा है। भवतु, ठीक है, अंग भंग विकलो भूतवा, टेढ़े मेढ़े होकर के, टुकड़ा की तरह या लंगड़ा की तरह या लुल्हा की तरह, अंग भंग विकलो भूतवा स्थास्यामि, टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़ा रहता हूँ। एवं अपनी नाम विश्रामम लभेय, रात को तो नींद नहीं आई, सुबह जगा ही दिया, तो किसी तरह से लाठी लेकर के खड़ा हो जाता है, खड़ा करके। इति काष्ठ दंड अवलंब्य स्थिता, लाठी पर अड़ करके टेढ़ा होकर के खड़ा हो गया।
राजा आत्मगत, राजा अपने मन में सोच रहा है। अब तो श्लोक है, आप तो लिखी है ना, मिला लीजिए, उनको लिखा देते हैं। पंडित जी को लिखाते हैं, आप मिला लीजिए। कामम प्रिया, कामम प्रिया पंडित जी लिखिए, कामम प्रिया न सुलभा, कामम प्रिया प्रिया न सुलभा, न सुलभा मनस्तु, मनस्तु तद्भाव, मनस्तु मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी, श्वासी अर्थ अकृतार्थेपि, अकृतार्थेपि, हाँ हाँ बोलिए। आ अकृतार्थेपि मनसिजे, मनसिजे रति मुभय प्रार्थना, मुभय प्रार्थना कुरुते, अन्वयः, अन्वयः कुरुते, कुरुते, अन्वय लिख रहे हैं, अन्वय लिखिए। कामम प्रिया न सुलभा, न सुलभा मनस्तु, मनस्तु तद्भाव, तद्भाव दर्शना, दर्शनाश्वासी मनसिजे अकृतार्थेपि उभय प्रार्थना, उभय प्रार्थना, उभय, उभय प्रार्थना रतिम कुरुते, छोड़ दें, हाँ कुरुते छोड़ दें, व्याख्या कल लिखाते हैं क्या। ठीक, निकालो मत।